Hello aspirants, I welcome you all back into your channel name ACE Exam and आज हम डिस्कस करेंगे कोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखते हैं तो कोपियन क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन बेसिकली 5 मेजर क्लाइमेट्स पे होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं A, B, C, D एंड E, राइट। ये है हमारे कैपिटल लेटर्स में। देन अगर हमें सीज़न ऑफ ड्राइनेस की बात करनी है, सीज़न ऑफ ड्राइनेस, तो ये हमारे स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं लाइक एफ का वैल्यू होता है नो ड्राई सीज़न, यहाँ कोई ड्राई सीज़न नहीं होगा। देन वी हैव एम दैट इज़ मॉनसून क्लाइमेट, then we have W that is winter dry, and we have last one over here that is S which is summer dry। देखिए, इनको अगर समझने की कोशिश करेंगे दैट विल बी ईजी। आप रटा मारेंगे, हो सकता है याद हो जाए, फिर आप बाद में भूल जाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया हमारा सीज़न ऑफ ड्राइनेस के बारे में। नाउ थर्ड होता है हमारा डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। तो ये होता है A, B, C, D, ऑल स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा बेसिस ऑफ कोपियन क्लासिफिकेशन। अभी अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर्स की मैं एक बार सारा बता देती हूँ क्या क्या होता है। तो जो कैपिटल A है दैट इज़ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके। इसका कोल्डेस्ट जो मंथ होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से और उससे ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे, ठीक है। तो कोई जिसमें भी A आ जाएगा मीन्स कि वहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा एंड उसका टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर पूरे साल में होगा दैट विल बी 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आता है हमारा कैपिटल B दैट इज़ ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इवेपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से। ये अभी आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, जब मैं मैप लेके इसको बताऊंगी ना तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आप कोरिलेट कर पाएंगे उसको, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड सी पे आते हैं हम, तो ये आता है हमारा वार्म टेम्परेट, ठीक है। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का होता है दैट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा बहुत मतलब ठंड का मौसम में इतना टेम्परेचर रेंज कर जाता है -3 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम डी की बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें आता है -3 एंड उससे कम में। ये सारा मैं मिनिमम टेम्परेचर बता रही हूँ, नहीं ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है -3 का। फिर ये आ जाता है हमारा कोल्ड क्लाइमेट, जो कि है हमारा बेसिकली टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है थ्रू आउट द ईयर,
ठीक है, लेट्स मूव एंड इसको हम ट्राई करते हैं मैप से समझने में, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये है हमारा कोपियन क्लासिफिकेशन का इंडिया का मैप, ठीक है, हमें इंडिया का ही ज़्यादातर पढ़ना है। तो देखिए मैंने ई का, नॉर्थ से हम शुरू करें, ई का मैंने क्या बताया था आपको, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। एंड ये कौन सा एरिया है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, वी ऑल नो, क्योंकि यहाँ पे हिमालयज़ है, हाई एल्टीट्यूड रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ रहेगी, तो यहाँ पे ठंड रहेगी, ठीक है। तो ई हो गया हमारा कोल्ड क्लाइमेट, ओके। देन यहाँ ई टी हो गया, ई टी हमारा होता है टुंड्रा। टुंड्रा यहाँ पे कोई भी ट्रू समर नहीं होता, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि समर है भी, ठीक है, नो ट्रू समर। और यहाँ पे तो बर्फ़ रहती है, राइट। अब मैंने आपको बी में क्या बताया था, ड्राई क्लाइमेट। तो देखिए ये कौन सा एरिया है हमारा, थार डेजर्ट का एरिया, राइट। तो यहाँ तो ड्राई रहेगा, क्योंकि डेजर्ट में भाई इवेपोरेशन ज़्यादा होना चाहिए प्रेसिपिटेशन से, तभी डेजर्ट बनेगा। तो ये हो गया हमारा हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट। ये भी है हमारा डेजर्ट वाला पार्ट। देखिए अगर हमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया याद है तो एक मिनट, ये है हमारा, यहाँ पे आता है अरावलीज, राइट। यहाँ आते हैं हमारे अरावलीज। तो अरावलीज हमारी जो वेस्टर्न ब्रांच ऑफ मॉनसून है, दैट इज़ अरेबियन सी वाली मॉनसून ब्रांच को, वो तो यहाँ से चली जाएगी। यहाँ बारिश हुई नहीं, तो यहाँ पे अगेन ड्राई क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा स्टेपी टाइप क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, ओके डन। देन मैंने सी में क्या बताया था आपको, कैपिटल सी का क्या बताया था, वार्म टेम्परेट, ठीक है। ये हमारा प्लेन वाला एरिया देखिए, तो यहाँ पे गर्मी होती है। अगर हम देखें ये हमारा हो गया यूपी वाला एरिया, देन ईस्टर्न राजस्थान हरियाणा हो गया, देन बिहार हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे वार्म टेम्परेट के। तो इसको हम बोलते हैं CWG मिला के बनेगा मॉनसून टाइप विथ ड्राई समर्स, नहीं सॉरी, ड्राई विंटर्स, ड्राई विंटर्स। देखो यहाँ मानसून के टाइम पे तो बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। पर यहाँ पे ठंड में बारिश नहीं होती, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ये रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ठंड में बारिश करेगा नहीं। तो ये हो गया CWG हमारा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। W का मैंने बताया था आपको, याद करें, विंटर ड्राई सीजन है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हम यहाँ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में DFC। तो D से मैंने आपको क्या बताया था, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, याद है। एंड F से मैंने क्या बताया था, नो ड्राई सीजन। तो यहाँ पे आता है हमारा नो ड्राई सीजन विद सिवियर विंटर्स, सिवियर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में तो यहाँ स्नोफॉल हो जाएगी। और F डिनोट कर देता है हमारा नो ड्राई सीजन। तो ऐसे आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी और अच्छे से याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ओके। ये आ गया हमारा AW हमारा क्या था, ए क्या था हमारा, याद कीजिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। एंड W था हमारा विंटर ड्राई, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड विंटर ड्राई को हम क्या बोल देते हैं, विंटर ड्राई को टुगेदर हम बोल देते हैं सवाना टाइप्स, सवाना टाइप्स क्लाइमेट, ठीक है। अब हम जाते हैं इस पे, BSHW,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, BSHW हमने यहाँ पे भी देखा था स्टेप ई, एंड ये सेम है, ठीक है, तो इसकी कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं है, राइट। देन AS पे आते हैं हम। ए से क्या था हमारा, अगेन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट था ए से। और एस से क्या था हमारा, समर ड्राई, समर ड्राई। अब ये देखिए, ये एरिया कौन सा है हमारा, तमिलनाडु का एरिया, राइट। हमारी जो बारिश होती है वो होती है हमारी ऐसे, यहाँ से जाएगी, पहले ये इधर बारिश करेगी, दूसरी ब्रांच हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, राइट। तो यहाँ तो बारिश हुई नहीं, यहाँ पे बारिश होगी जब वापस आएगी, रिट्रीटिंग मॉनसून होगा तब। तो समर तो हमारे यहाँ पे ड्राई होते हैं। तो इस मॉनसून को हम इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, राइट। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं AMW, ठीक है। तो ए से अगेन हमारा क्या था, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। एम से क्या था हमारा, मॉनसून। और डब्ल्यू से क्या था हमारा, विंटर ड्राई। अब देखिए, ये है हमारा केरला वाला एरिया। अगर हमें याद है, ये आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है ना, तो विंटर्स में यहाँ बारिश नहीं होगी, बिकॉज यहाँ की तो भाई ये वाला लाइक यहाँ से बारिश का मॉनसून आएगा, रिट्रीटिंग मॉनसून, तो यहाँ क्यों बारिश करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ विंटर्स में ड्राई हो जाएगी, ठीक है। और ट्रॉपिकल एरिया में ये पड़ रहा है, तो ये मॉनसून टाइप विच शॉर्ट ड्राई सीजन है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, आई एक्सेप्ट दैट, बट अगर आप इसको एक दो बार फिर पढ़ेंगे एंड ये वाली चीज़ें याद रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप इसको याद करके रिकॉल कर पाएंगे एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इसको प्लीज़ रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, नहीं तो समझ के करेंगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपका सजेशन है, कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत करती हूँ इन चीज़ों पर। एंड या आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।